सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। आज आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने में हूं शुभम सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मानसून की, जो एंट्री के साथ ही अपने रंग में है। बादल आते ही ऐसे बरसे हैं कि महाराष्ट्र के कई इलाके मुश्किल में हैं। नदी नालों में उफान है, यहां तक कि सड़कों पर भी सैलाब है और कई जगहों पर इस सैलाब ने लोगों को मुसीबत में फंसा दिया है। पर मुस्तैद रेस्क्यू टीम ने अपना दम दिखाया, आम लोगों ने भी जोर दिखाया और सैलाब में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आज आपको रेस्क्यू की हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि इस साल मानसून के बादलों का पैटर्न क्या है, बादल इस वक्त कहां बरस रहे हैं और आपके शहर या गांव तक मेघ कब तक जाएंगे। इसके अलावा आज बात होगी चारधाम यात्रा की। मौसम की चुनौतियों के बावजूद यात्रा लगातार चल रही है। आपको झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ की तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र में मानसून की जबरदस्त एंट्री से। बादलों ने कई इलाकों में ऐसा धमाल किया कि रोजमर्रा की जिंदगी थम कर रह गई है। तेज बारिश की वजह से नदी नालों में उफान है। हालात ऐसे बने हैं कि तेज लहरों की जाल में जिंदगी फंस गई है, मगर रेस्क्यू टीम ने दम दिखाया, आम लोगों ने हौसला दिखाया और पानी में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। आपदा हो या मुसीबत, हिम्मत हो तो हर बार रास्ता निकल ही आता है, जिंदगी जीत जाती है। देखिए रिपोर्ट। तेज लहरों का तांडव, पूरी रफ्तार से बहता पानी, भारी बारिश और उसकी वजह से अचानक नाले में जलस्तर बढ़ गया। वहीं मौजूद इस शख्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिंदगी इस तरह मझधार में फंस जाएगी। किनारे पर खड़े लोग पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह इसे पानी से निकाल लिया जाए, मगर ये काम आसान नहीं। ये तस्वीरें जालना के मंठा तहसील की हैं, जहां बारिश के बाद नाले में उफान आ गया और पानी सड़क से होकर गुजरने लगा। सड़क पार करने की कोशिश में ये शख्स पानी के तेज बहाव में बह गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि वहां आसपास लोग मौजूद थे। आनन फानन में रस्सी लाई गई और रस्सी पकड़कर ये शख्स किसी तरह पानी से बाहर निकला। जालना ही नहीं, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसून झूम के आया है और दस्तक के साथ ही बादल ऐसे बरसे हैं कि नदी नाले उफान पर हैं। कहीं कहीं तो बाकायदा सैलाब जैसी सूरत है। बादलों ने मौसम तो बदल दिया है, पर कई जगहों पर संकट का सबब भी बने हुए हैं। अहिल्यानगर से लेकर अकोला तक, सतारा से लेकर सोलापुर तक, और जालना से लेकर लातूर तक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें लातूर की हैं, जहां आज 3 घंटे की जोरदार बारिश ने शहर की सूरत ही बदल कर रख दी। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबती हुई दिखाई दी। और घरों में भी बारिश का पानी घुस आया।
कमोबेश ऐसे ही हालात अहिल्या नगर में भी देखने को मिले। वहां सैलाब से जूझ रहे लोगों को बचाने के लिए जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। ये तस्वीर अहिल्या नगर के खड़की गांव की है, जहां रेस्क्यू के लिए सेना को बुलाना पड़ा। पानी के तेज बहाव में जवान उतरे, ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को निकाला गया। शुभ खबर ये कि कोई हादसा नहीं हुआ। इसी तरह दूसरे क्षेत्रों में पुलिस के जवान रेस्क्यू में डटे रहे। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को पानी से निकाला गया। सेना और पुलिस ही नहीं, आम लोगों ने भी रेस्क्यू में साथ दिया और इस तरह आफत टल गई, जिंदगी जीत गई। सोलापुर में तो गजब हुआ। एक बस रेलवे अंडरपास से गुजर रही थी। ड्राइवर को अंदाजा ही नहीं था कि अंडरपास में कितना पानी भरा है। नतीजा ये हुआ कि 27 यात्रियों के साथ ये बस पानी में फंस गई। अब सवाल ये था कि इस मुसीबत से निकले कैसे। सभी यात्री घबराए हुए थे। गनीमत ये रही कि पुलिस फौरन मौके पर आ गई। बस से सभी यात्रियों को सकुशल निकाल लिया गया। राहत और बचाव का ऐसा ही अभियान अकोला में भी चलाना पड़ा, जहां जोरदार बारिश के साथ तेज हवाएं चली। शहर में कई जगह पेड़ उखड़ गए और एक कार पेड़ की चपेट में आ गई। संजोग से अकोला पश्चिम से विधायक साजिद खान गुजर रहे थे, जिनकी मदद से कार में फंसे सभी लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। घटना मेरे साथ में नहीं, मेरे सामने एक फैमिली थी, वो कार से जा रही थी, उनके ऊपर झाड़ गिरा। हम लोग उनको निकाल रहे थे तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई हम लोग गाड़ी में फंसे हुए थे। वहाँ 2 महिला थी, बच्चे थे, ड्राइवर थे, उनको बाहर निकाला गया, उनको सुरक्षित किया गया। उसी तुरंत ही मैंने अकोला महानगर पालिका कमिश्नर को फ़ोन लगाकर फायर से एक कटर मशीन बुलाई, वो झाड़ काटा गया और वो झाड़ निकल भी गया और वो लोग भी सुरक्षित है। चिंता की कोई बात नहीं। एंट्री के साथ अब तक 14 राज्यों में मॉनसून पहुंच चुका है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा महाराष्ट्र की हो रही है। बारिश ने वो हाल किया है कि सतारा में इस लड़के को बाहुबली बनना पड़ गया। बाहुबली ने जैसे शिवलिंग कंधे पर उठाया था, उसी तरह ये लड़का बाइक को कंधे पर उठाकर पैदल ही चल पड़ा। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। बारिश की वजह से सड़क पर गड्ढे बन गए हैं, हर तरफ पानी है। ऐसे में बाइक सड़क पर तो नहीं चल सकती। उस्मानाबाद में बारिश की वजह से कई गांव और कस्बों को जोड़ने वाले पुल पानी में डूब गए। बारिश का पानी पुलों के ऊपर से होकर बहने लगा। ऐसे में वहां से गुजरने वाली बसेस ने रुकने में ही अपनी भलाई समझी और पानी के कम होने का इंतजार किया। मगर पैदल, बाइक और स्कूटर वाले बेखौफ होकर आगे बढ़ते रहे। पर यह भारी गलती थी, जिसका एहसास थोड़ी देर बाद हुआ। हालांकि वक्त रहते मामला संभल गया। बाइक्स को धक्का लगाकर किनारे लाया गया। देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी आने वाले दिनों में मॉनसून का यही मिजाज देखने को मिलेगा। ऐसे में लोगों से नदी, नालों और झरनों से दूर रहने की अपील की गई है। लातूर से अनिकेत जाधव, अहिल्या नगर से रोहित प्रहलाद बालके, जालना से गौरव साली, अकोला से धनंजय सावले और सोलापुर से विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम मानसून वक्त से पहले आया है और आते ही बादल ऐसे बरसे कि मुंबई पानी पानी हो गई। सोमवार को भारी बारिश ने 107 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी भी वहां बारिश का अलर्ट है। आज मुंबई में बारिश हुई, समुद्र में ऊंची लहरें उठी। हालांकि सोमवार की बारिश के बाद जो हालात थे उसमें सुधार आया है। हिंद माता, मिलन सबवे, अंधेरी, घाटकोपर और सायन जैसे निचले इलाकों को पानी से यहां से निकाल दिया गया है। फिर भी सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और कहा गया है कि जरूरी ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकलें। बारिश उत्तराखंड में भी हो रही है और तेज बारिश का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। लेकिन खूबी यह है कि झमाझम बारिश के बावजूद यात्रा लगातार जारी है। चुनौतियों का सामना करते हुए श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। चमोली और बद्रीनाथ धाम में मौसम का रुख बदला हुआ है। बारिश के साथ ही ठंड बढ़ गई है, पर श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। लोग छाता या बरसाती लेकर अब धाम पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 4.5 लाख लोगों ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। बारिश और ठंड के बावजूद सुबह से ही श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ों में 1 जून तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के दिनों में श्रद्धालुओं को कुछ एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। इस वक्त अगर आप चारधाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो जूते, जैकेट और ऊनी कपड़े जरूर साथ में रखें और तेज बारिश के दौरान कहीं ठहर जाएं। नदी नालों के पास जाना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। ये तस्वीरें हरिद्वार की है, जहां से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है। यहां तेज बारिश और तूफान ने तस्वीर बदल दी है। पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए। हालांकि प्रशासन अलर्ट है, तुरंत ही साफ सफाई का काम शुरू हो गया। लेकिन ऐसे मौसम में भी यात्रियों को सावधानी बरतनी चाहिए। मानसून की एंट्री के साथ मौसम बदल गया है। गर्मी काबू में है और अभी तो तस्वीर और ज्यादा बदलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल औसत से ज्यादा बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में इस बार जून से सितंबर के मानसून सीजन में औसत के मुकाबले 106% तक बारिश हो सकती है और इसमें भी जून का महीना ज्यादा मुसीबत वाला हो सकता है, क्योंकि तब तक एक महीने में 108% अधिक बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ साथ ओडिशा में औसत से ज़्यादा बारिश की आशंका है, जबकि पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु में औसत से कम बारिश का अनुमान है। बाकी हिस्सों में सामान्य बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। 87 सेंटीमीटर की बारिश को सामान्य और इससे कम बारिश को अनावृष्टि और 87 सेंटीमीटर से अधिक को अतिवृष्टि की कैटेगरी में रखा जाता है। और पिछले 5 साल के आंकड़े देखें तो 2020 में मानसून की बारिश को लेकर लगाए गए अनुमान के मुकाबले 109% बारिश हुई थी, तो 2021 में अनुमान के मुकाबले 98.86% ही मानसून की बारिश हुई। इस तरह 2022 की बात करें तो पूरे मानसून सीजन में अनुमान के मुकाबले 106% बारिश हुई और 2023 की अगर हम बात करें तो अनुमान के मुकाबले 94.4% ही बारिश दर्ज हुई है। पिछले सीजन यानी कि 2024 के मानसून सीजन में भी सामान्य से 108% बारिश हुई थी और इस बार यानी 2025 में भी मौसम विभाग ने 106% बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के इन अनुमान के मुताबिक अभी से कुछ राज्यों में नजर आने लगे हैं जहां मानसून ने जबरदस्त तरीके से एंट्री कर ली है। पश्चिम और दक्षिणी भारत में बादल गरज और बरस रहे हैं। 28 मई तक देश के दक्षिणी राज्यों जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और उधर उत्तर पूर्व में असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। मानसून ने अभी तक 17 राज्यों को कवर कर लिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आपके इलाके में बादल कब बरसने वाले हैं। मानसून का सिस्टम लगभग देश के 1/3 हिस्सों में आ चुका है, लेकिन आगे कई सारे इलाकों में मानसून फिर से दस्तक देने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर मैं कुछ दिखाऊंगा आपको एनिमेशन के जरिए कि अभी जो पूरा मानसून था वो पश्चिमी इलाके में था, यानी ये महाराष्ट्र का इलाका है, मुंबई का इलाका है जहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र था जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश हो रही थी। यहाँ पर मानसून आ भी चुका है, लेकिन अब एक नया सिस्टम बन रहा है जो कि बन रहा है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो कि आगे बढ़ेगा और उड़ीसा के उत्तरी हिस्से में और बंगाल के दक्षिणी हिस्से में 29, 30 और 31 को ये कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा और ये पूरब की तरफ से मानसून को आगे ले जाएगा। तो ये एक बड़ा सिस्टम है जो कि कम दबाव का क्षेत्र है, आगे बढ़ करके
29, 30 और 31 को एक डिप्रेशन की शक्ल ले सकता है। आपको हम एक दूसरे मैप पर भी दिखाते हैं कि आखिरकार कहाँ कहाँ किस किस तरीके की वार्निंग दी गई है। ये पूरा भारत का नक्शा है। इस नक्शे पे अगर आप देखेंगे तो जो दक्षिणी राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, ये पूरा इलाका यहाँ इस समय रेड अलर्ट में है। साथ ही साथ गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन जगन्नाथ मोहंती के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली। 17 राज्यों में मानसून की एंट्री और दूसरे राज्यों में इसकी आहट से मौसम का मिजाज बदल गया है। सबसे बड़ा असर यह है कि मई जून में चलने वाली गर्म हवाएं लगभग गायब हो गई हैं। जून से पहले बादल ऐसे बरसे हैं कि गर्मी का प्रकोप शांत हो गया है। संकेत है कि इस बार जून के महीने में चलने वाली गर्म हवा से राहत मिलने वाली है। देखिए रिपोर्ट। मौसम विभाग की ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि गर्मी से राहत दिलाने बादल वक्त से पहले आ चुके हैं। वैसे तो मई जून अपने गर्म दिन और लू के थपेड़ों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार बादलों ने गर्मी के प्लान पर मानो पानी फेर दिया है। जून आया नहीं है, लेकिन मॉनसून की आहट आ गई है। मई जून के जो दिन लू से जलते हैं, उन दिनों की तपिश को आंधी बारिश ने शांत कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो इस बार मॉनसून एक नहीं कई गुड न्यूज के साथ आ रहा है। पहली अच्छी खबर यह है कि जून में बादलों के जमकर बरसने के आसार हैं। इसका मतलब साफ है कि जिस लू का सामना हम आप जून में करते हैं, उससे राहत का सीन बन चुका है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि इस बार बीते 6 सालों के मुकाबले ज्यादा अच्छी बारिश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, मौसम के मूड को भांपते हुए और मॉनसून के लिए अनुकूल माहौल को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अपना अनुमान बदल दिया है। इस बार मॉनसून बोनस के साथ आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मॉनसून में 106% ज्यादा बारिश होगी। वहीं जून में 108% से ज्यादा बादलों का बरसना तय है। ज़्यादातर हिस्सा साउथ इंडिया में मानसून आ चुके हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मानसून आ चुके हैं। इसका कारण यही है कि जो इतना मानसून का अंग है, जैसे आप हीट लो बोलिए, जो पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर ज़्यादा गर्मी होता है, नहीं तो तिब्बत के ऊपर जो हाई प्रेशर डेवलप होता है, वार्म हाई, नहीं तो आप जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट डेवलप होता है सदर्न इंडिया में त्रिवेंद्रम लैटिट्यूड के आसपास, नहीं तो मास्करेन जो आइलैंड्स है सदर्न हेमिस्फीयर में जो एक्टिव होता है, ये सभी जो मानसून एडवांस के लिए अनुकूल होना चाहिए वो सभी टाइम से पहले भी अनुकूल है। इसके साथ साथ लार्ज स्केल प्रोसेस आप देखेंगे, जैसे कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन, वो अभी बहुत एक्टिव है और इंडियन रीजन में इसका प्रभाव में आपका कन्वेक्टिव एक्टिविटी क्लाउड मध्य बढ़ रहा है। और जैसे हमने पूर्वानुमान किए थे, इस बार मानसून अच्छा ही होगा और एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। और अभी शुरुआत में तो डेवलपमेंट अच्छा ही हुआ है और एक्सेस रेनफॉल हो रहा है जहाँ जहाँ मानसून अग्रसर हो चुके हैं। मौसम के माहौल की बात करें तो प्री मानसून बारिश ने ही अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 1 मार्च से 27 मई तक सामान्य से 28% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग मानसून की बारिश की गणना 1 जून से करता है, लिहाजा जो बारिश अभी हो रही है उसे मानसून का बोनस बोला जा रहा है और बारिश के इस बोनस ने महाराष्ट्र के किसानों को खुश कर दिया है। फिलहाल केरल और महाराष्ट्र में प्री मानसून की फुहारों का असर आम जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। ये बारिश बहुत अच्छा है क्योंकि अभी ज़मीन में सॉइल में मॉइस्चर है, खेती में मॉइस्चर अच्छा मिला है और उसमें जो तन है, वीड है, वो निकल जाएंगे और उसी का इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन प्री सोइंग इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन जो होता है वो होने के लिए मदद हो जाएगी। इसका फायदा ही हो जाएगा, तोटा नहीं हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में मानसून के तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। जून से पहले मानसून के महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों तक बढ़ने की उम्मीद है।
यही नहीं, 3 से 4 दिनों में मॉनसून के आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ इलाकों में पहुंच जाने की भविष्यवाणी की गई है। कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं शुभम सिंह आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।